फिर सेंधमारी में कामयाब होगी बीजेपी। यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। मोहन यादव के सहारे नैया होगी पार। अब क्या करेगी आरजेडी एंड कंपनी। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही सभी पार्टियां अपना समीकरण और वोट बैंक मजबूत करने के साथ ही दूसरे में सेंधमारी के प्रयास में जुट गई है। बिहार में पिछड़ों की राजनीति के तौर पर सबसे ज्यादा ताकतवर जाति यादवों पर बीजेपी की नजर है। एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी राजनीतिक बदलाव करते हुए यादव वोटर्स को साधने में जुटी हुई है। इसके लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मोहन यादव को बिहार में उतारकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब तक सारे प्रयोग फेल हो गए, लेकिन क्या इस बार लालू तेजस्वी का कार्ड बीजेपी ने ढूंढ निकाला है। मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब से राजनीतिक जानकारों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि यह यूपी और बिहार की यादव राजनीति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है और अब यह हकीकत भी होता दिख रहा है। यादव वोटर्स को साधने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि मोहन यादव का पटना दौरा उसी कड़ी का एक हिस्सा था। यहां वे यादव वोटों को बीजेपी की ओर खींचने की कोशिश करने पहुंचे थे और आने वाले दिनों में और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव को सौंपकर कई राज्यों के यादव वोट बैंक को प्रभावित करने का काम किया है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी इसे भुनाने की कोशिश में भी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में दशकों से अपने मुस्लिम यादव समीकरण के कारण सत्ता पर काबिज रहे। मुस्लिम और यादवों के समर्थन के कारण आरजेडी सरकार भी बनती रही। लालू प्रसाद यादव और उनके बाद राबड़ी देवी ने बिहार में जो 15 साल राज किया उसका एकमात्र कारण यादवों का एक मुश्त वोट बैंक ही रहा। हाल ही में बिहार में हुए जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में यादव करीब 14% है। बीजेपी शुद्ध रूप से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उस वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है और बीजेपी लंबे समय से इस कोशिश में भी जुटी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे और तेज करने का फैसला किया है। बीजेपी ने इससे पहले बिहार में यादव नेताओं की एक बड़ी फौज खड़ी की थी। नित्यानंद राय, हुकुमदेव नारायण, रामकृपाल यादव, अशोक यादव, नंदकिशोर यादव, भूपेंद्र यादव समेत कई नेताओं को मौके दिए गए। नित्यानंद राय तो इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं भूपेंद्र यादव भी मोदी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली भी है। सांसद रामकृपाल यादव तो लालू यादव की बेटी को भी परास्त कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा यादव नेता नहीं हुआ जो किसी अन्य जाति के बीजेपी उम्मीदवार को वोट ट्रांसफर करा सके। माना जाता है कि बीजेपी के यादव उम्मीदवार को कमोबेश यादव के मत मिलते रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से लगभग 10 से अधिक सीटों पर यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। हर राजनीतिक पार्टी यादव वोटर को अपने पक्ष में करना चाहता है और अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहता है। नीतीश कुमार के जाने के बाद से बीजेपी का टारगेट 14% यादव जाति का मत पाना है। वह लंबे समय से इस कोशिश में लगी है कि यादव वोटों में सेंधमारी की जा सके, लेकिन वह इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बहाने यादवों को एक बार फिर से लुभाने की तैयारी हो रही है। मोहन यादव के जरिए उन्होंने बड़ा दांव खेला है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मोहन यादव के चेहरे को आगे कर बीजेपी बिहार की 14% यादव आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। अब इसका कितना प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और मोहन यादव बिहार के कितने यादवों को लुभा पाते हैं, ये भी समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुबगाहट तो तेज जरूर हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में बिहार के सियासत से जुड़ी किसी और खबर की चर्चा करेंगे और आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे।